दोस्तों, कई राज्यों में हुए उपचुनाव के ऐलान के बाद आज मतगणना हो रहा है और आज ऐसी खबर निकल कर आ रही है, जीत और हार का नतीजा तो राज्य में 1 या 2 सीटों पर मतगणना हो रहा है, उसकी काउंटिंग हो रही है, उसके नतीजे आएंगे। लेकिन इसकी चर्चा जो है दोस्तों दिल्ली में हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई हाई प्रोफाइल सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के अंदर हलचल मचा हुआ है। दिल्ली तक हलचल है कि आखिर क्या कुछ होगा। अगर हार हो गई तो आप ये समझिए कि जनता के बीच में साफ तौर पर यह मैसेज जाएगा कि अब बीजेपी की पकड़, यानी मोदी जी की पकड़ और अमित शाह जी की पकड़ कहीं ना कहीं राजनीतिक में फीकी पड़ती दिखाई दे रही है, यानी कि वो पकड़ कमजोर होती दिखाई दे रही है। सबकी नजरें निगाहें 2 सीटों पर है दोस्तों। वैसे तो कई राज्यों में हो रहे हैं, कई सीटों पर हो रहा है, लेकिन 2 सीटों पर हाई प्रोफाइल सीट है। इन 2 सीटों पर सबकी नजरें निगाहें, पहला दतिया और दूसरा बिहार के बांकीपुर। दोस्तों, बांकीपुर पर सबकी नजरें निगाहें हैं, दतिया पर भी है, मैं आऊंगा। इन दोनों सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है और 1-2 हजार वोटों से नहीं। बांकीपुर के अंदर तो 12 साढ़े 12 हजार वोटों से पीछे, जो अब तक के अपडेट हैं। आगे क्या कुछ होगा ये देखा जाएगा। लगभग 22 से 23 राउंड की गिनती हो चुकी है और वही दतिया में लगभग 12 से 13 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, मतलब काउंटिंग हो चुकी है। और काउंटिंग में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं लगभग साढ़े 10 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये दोनों सीटें बीजेपी की मुसीबतें बढ़ाने जा रही हैं। हलचल तेज है दिल्ली तक। तो सबसे पहले मैं खबर की शुरुआत करता हूं, लिए चलता हूं आपको बिहार के बांकीपुर एक ऐसा जगह, एक ऐसा जो विधायकी का चुनाव लड़ा जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां पर 31 वर्षों से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। नितिन नवीन और उनके पिता की वो गढ़ें, वो किल, जो किलेबंदी कही जाती है, 31 सालों तक कोई भेद नहीं पाया। आज उस किले को भी भेदने की तैयारी चल रही है। यानी कुल मिलाकर के आज वो किला भी कहीं ना कहीं डगडगाता हुआ नजर आ रहा है। और डगडगाने का काम कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जी हां, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर कुल मिलाकर के लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 20-22 राउंड हो चुके, लगभग 23 राउंड होने जा रहे हैं। 12-13 हजार वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। सोचिए खबर क्या है, खबर जरा देखिए दोस्तों। खबर आ रही है कि बिहार के बांकीपुर में जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जो काउंटिंग चल रही है, मतगणना जो हो रहा है, उसमें प्रशांत किशोर बहुत आगे, तेजी से आगे जा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी पीछे होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब करारी हार की तरफ है बीजेपी के प्रत्याशी। इसमें लिखा गया है नितिन नवीन, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन और उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 31 वर्षों से उस पूरे किले को मजबूत करके रखे थे। मजबूत गढ़ माना जाता था वो किला बांकीपुर। आज जनसुराज यानी जेएसपी, जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर के हाथे कहीं ना कहीं दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया था कि यहां की जीत ही तय कर देगी कि आगे की राजनीति, भविष्य क्या कुछ होगा। और यहां की जीत, बांकीपुर सीट की जीत, केंद्र तक भी ये मैसेज देगा कि जनता क्या सोचती है। सोचिए दोस्तों, नितिन नवीन, उनके पिता, 31 सालों का ये पूरा गढ़ किला, और आज ऐसे हालात की दरकता हुआ नजर आ रहा है। हाई प्रोफाइल सीट सोचिए, और उस सीट पर भी सोचिए, उस सीट पर इतना मेहनत किया गया बीजेपी की तरफ से, और उन सभी मेहनत पर पानी फेर दिया है प्रशांत किशोर ने। कैसे, मैं आपको बता दूं कि जो सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने अपने सभी विधायकों को लगा दिया। जितने भी विधायक थे, सभी विधायकों को 2-2 घंटे के लिए लगा दिया बांकीपुर के अंदर में, कि सभी रैलियां वहीं की जाएंगी, सभी भाषण वहीं किए जाएंगे। बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया, सब कुछ कर दिया गया। खुद नितिन नवीन भी उतर गए कई बार, लेकिन उस किले को बचा नहीं पा रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि ये खबर जो है कहीं और से नहीं, बल्कि जो आप
इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर के देखेंगे तो लगभग 23 से 24 राउंड, हो सकता है कि अपडेट थोड़ा पीछे हो, लेकिन जहां तक मैं स्टोरी पढ़ रहा हूं 23-24 राउंड लगभग पूरे हो चुके हैं और 12-13 हजार से भी ज्यादा वोटों के मार्जिन से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। ये सारे विधायकों ने जो मेहनत किया है, उनकी मेहनतों पर पानी फेर दिया प्रशांत किशोर ने। किसी की भी दाल नहीं गली, प्रशांत किशोर ने सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया। यहां पर नितिन नवीन हो, सम्राट चौधरी हो, तमाम विधायक हो, तमाम बड़े लीडर हो, तमाम सांसद हो, सबकी मौजूदगी रही, लेकिन प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली। और अभी क्या कुछ होगा अपडेट देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी आगे हैं। दूसरी जो सीट है दोस्तों, दतिया, आप सभी को पता है हाल ही के दिनों में किस तरीके से उस दतिया पर क्या कुछ बवाल मचा था। पता है ना आप सभी को कि एक बड़े नेता का टिकट कट गया, उपचुनाव में टिकट नहीं मिला, तो 2-3 दिन तक दतिया के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, सड़कें जाम हो गई, पुलिस और उनके समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की खबरें आई और वो फूट फूट कर मंच पर रोने भी लगे। आप सभी को पता है कि किस तरीके से वो बड़े नेता, उनका टिकट कटा और उसके बाद किसी दूसरे नेता को वहां पर मौका मिला। दतिया के अंदर नरोत्तम मिश्रा का जब टिकट कटा था तो आप सभी को पता है किस तरीके से हंगामा मचा था। नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी ने जिनको नाम सजेस्ट किया, भाषण देते देते रोने लगे थे, यानी कहीं ना कहीं वो अंदर से निकल रहा था कि मेरा टिकट क्यों कट गया। और वो गुस्सा ही दोस्तों आज दतिया के अंदर दिखा रहा है कि वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग 12-13 हजारों वोटों की संख्या से आगे चल रहे हैं, यानी वहां भी मामला गड़बड़ा गया। वो भी हाई प्रोफाइल सीट है बीजेपी के लिए। ये दो सीटें राजनीतिक के अंदर एक नई बदलाव की लहर बता रही है। यानी सोचिए एक ऐसे वक्त पर जहां सीजेपी के प्रोटेस्ट से सरकार को पीछे झुकना पड़ा, बिहार के अंदर में जो छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई, वो जो सारे कृत्य देखे गए, उसका कहीं ना कहीं नतीजा ये उपचुनाव में देखने को मिल रहे हैं। 2 हाई प्रोफाइल सीट और दोनों हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी पीछे चल रही है, करारी हार की तरफ है। अब आगे क्या होगा अपडेट देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी के मैं हिसाब से बता रहा हूं बहुत ज्यादा वोटों की संख्या से बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, दतिया में भी, बांकीपुर में भी। सोचिए दोस्तों, आज वो हालत हो गई है कि बड़े बड़े लीडरों को लगाने के बावजूद भी दाल नहीं गल रही है। दोस्तों क्या लगता है कि वाकई बीजेपी ये दोनों सीटें बचा लेगी? क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो ये आंकड़े आ रहे हैं ये किस ओर संकेत कर रहे हैं? क्या कुछ होने जा रहा है? क्या वाकई बदलाव है? क्या वाकई करारी हार है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।